नमस्ते बच्चों। आज के हमारे पाठ का नाम है मशीन मानव। अब आप सोचेंगे ये मशीन मानव क्या है? अरे भाई, ऐसा मनुष्य जो एक मशीन है। जी हाँ, लगता है अब आपको समझ में आ गया। हम बात कर रहे हैं रोबोट की। रोबोट के महत्व को उसके विभिन्न प्रयोगों द्वारा इस पाठ में वर्णित किया गया है। रोबोट हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों में दिन पर दिन अपनी जड़ें जमाता जा रहा है। आइए जानते हैं रोबोट हमारे लिए क्या क्या काम कर सकता है। बच्चों, ये कहानी जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। आत्मकथात्मक का मतलब है कि रोबोट अपनी आत्मकथा को अपने मुंह से बतला रहा है, मतलब अपनी कहानी आपको सुना रहा है। तो रोबोट की भाषा में ही पढ़ते हैं बच्चों। मैं मानव द्वारा बनाया गया एक यंत्र हूँ। लोग मुझे रोबोट के नाम से जानते हैं। मुझे देखकर तुम्हें बहुत हैरानी होगी। मेरा रंग, रूप, आकार और शरीर तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारी तरह बहुत से काम कर सकता हूँ। मैं ऐसे और बहुत से कार्य कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हार्ड मांस से नहीं बना, ये तो साधारण लोहे और इस्पात से बना है। और मेरे कई अंग प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं। मेरी टांगे, भुजाएं और अंगुलियां भी हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सभी अंग तुम्हारी तरह ही काम कर सकते हैं। मैं चल सकता हूँ, अंगुलियों से मशीन के पुर्जे लगा सकता हूँ, बोझ भी उठा सकता हूँ और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। बच्चों, यहाँ पर रोबोट जो है वो अपनी कहानी बता रहा है। कह रहा है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं दिखता, मतलब मेरा शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है, ये लोहे और इस्पात से बना है, पर फिर भी मैं तुम्हारी तरह काम कर सकता हूँ। यहाँ पर वो अपने आप को निर्जीव बता रहा है। निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होती, जो बिना जान का होता है, लेकिन फिर भी वो हमारी तरह काम कर सकता है। जिस तरह हम अपनी उंगलियां चला करके तरह तरह के काम कर सकते हैं, ऐसे काम ये रोबोट कर सकता है। क्या कह रहा है आगे बच्चों? तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। उनमें रक्त बहता रहता है और इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है। यह विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। क्या कह रहा है बच्चों? हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं, नसें हैं, जिन्हें यहाँ पर शिराएं और धमनियां कहा गया है। इनमें मांसपेशियों में रक्त बहता है और उस रक्त से हमें ताकत मिलती है ना बच्चों? आपने अपने विज्ञान की पुस्तक में शरीर रचना पढ़ी होगी, उसमें बताया गया है। लेकिन रोबोट के शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। इलेक्ट्रिक जो वायर्स होती है ना बच्चों, वो लगी हुई हैं और इसे मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, और इस इलेक्ट्रिसिटी से इसके शरीर में काम करने की ताकत आती है। अब तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात आ गई होगी कि एक निर्जीव पुतला इतने सारे काम कैसे कर सकता है। मतलब वास्तव में तो ये निर्जीव ही है ना। जब तक अगर हम इसमें करंट नहीं डालेंगे या हम कोई स्विच ऑन नहीं करेंगे तो इसमें जान नहीं आएगी। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मतलब हमारे पास दिमाग है ना बच्चों, जो हमें आज्ञा देता है काम करने की, या तौर तरीके हम जो है हमारे दिमाग से काम में लेते हैं, इसके पास भी है, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। मुझे जो कुछ भी करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है और उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब भरा रहता है जो मुझे करना होता है। बच्चों, आप आधुनिक युग में पैदा हुए हैं और आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। उसमें हमें सब कुछ फीड कर देना होता है। मतलब इस रोबोट से हमें जो कुछ भी काम करवाने होते हैं, हमें वो सारी बातें उसकी मेमोरी में डालनी होती है, और यही मेमोरी उसका मस्तिष्क है बच्चों। रोबोट अपने आप कोई काम नहीं कर सकता जब तक कि हम उसमें कुछ भी फीड ना करें, जब तक कि हम उसमें कुछ डालें नहीं। तुम्हें शायद इस बात पर विश्वास भी नहीं होगा कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देखने के लिए मेरी आंखें नहीं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न है। शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउडस्पीकर बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार की कुछ स्पर्श तरंगों से होता है। मतलब सब कुछ मशीनें हैं इसके शरीर में। अलग अलग तरह की मशीनों को जोड़ करके ये मशीन मानव बनाया गया है।
देखने के लिए आंखों की जगह यहाँ कैमरे होते हैं, बोलने के लिए यहाँ पर लाउड स्पीकर होता है, सुनने के लिए माइक्रोफोन होता है। मतलब छोटे छोटे बहुत सारी मशीनों का उपयोग करके यह रोबोट बनाया जाता है। कुछ भी हो, बनाया तो मुझे तुम ही ने है ना। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ। मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके, बिना ऊबे अकेला ही काम करता रहता हूँ। तुम चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करने के लिए मुझे बर्फीली ठंड में भेज दो या पसीने वाली तेज गर्मी में। मैं दोनों जगह पर एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी भी गंदे, विषैले और विषम परिवेश में भी काम ले सकते हो। मैं बिना कुछ कहे सुने तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक के काम करता है। मतलब यहाँ पर रोबोट ने अपनी विशेषताएं बताई है बच्चों। हम मनुष्य हैं, हम मौसम की मार को बहुत कम झेल पाते हैं। बारिश होती है तो हम भीग जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सर्दी होती है तो हम ठंड में कांपने लगते हैं। गर्मी होती है तो हमें पसीना आ ज़्यादा आता है और हम थक जाते हैं। पर रोबोट किसी भी विषम परिस्थिति में काम कर सकता है, चाहे कैसा भी मौसम हो, कड़कती ठंड हो या गर्मी, बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो, सब में काम कर सकता है बिना थके। इसलिए यहाँ पर रोबोट ने अपने आप को एक ऐसा सेवक कहा है जो बिना हिचक, मतलब बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के, बिना किसी आलस के आपका काम मिनटों में कर सकता है। तो ये है हमारा मशीन मानव रोबोट।